जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th वालों के लिए, ठीक ना, क्लास 9th वालों के लिए, ठीक ना। ये क्लास 9th वाले भी हैं, इसको तैयारी लेवल वाले लड़के भी पढ़ सकते हैं क्योंकि न्यूटन के गति के नियम पूछता है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ स्टूडेंट न्यूटन के गति के नियम, ठीक ना। तो न्यूटन के गति के 4 नियम हैं, ठीक ना दोस्तों। आपका जो यूपी बोर्ड है इसमें 3 ही नियम है और एक बीटी बोर्ड में या अलग कहीं एक्स्ट्रा में तैयारी लेवल का होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ मैंने न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के 4 नियम होता है, ठीक ना, 4 नियम है, ठीक ना। इसमें मैं इस वीडियो में 4 नियम बताने वाला हूँ, ठीक ना दोस्तों। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, एक क्लास 9th वाले 3 ही नियम पूछेगा, इसमें यूपी बोर्ड वालों के लिए 3 ही नियम पूछेगा, ठीक ना। तो मैं इसमें 4 नियम बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए, जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं, 4 नियम जान जाए, 3 नियम पूछता ही है, ठीक ना। एग्जाम में 3 नियम पूछता है, ठीक ना। इसमें देखिए न्यूटन के गति के 4 नियम, ठीक ना। तो इसमें प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम का परिभाषा क्या है स्टूडेंट, देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से गतिमान है, या समान वेग से गतिमान है, तो उसकी विरामावस्था या समान गति की, उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। आई होप समझ आएगा। देख लीजिए एक बार और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि समझ में आ जाएगा आप लोग को। एग्जाम्पल पहला क्या दिया है, ठहरी हुई रेलगाड़ी की अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। कहने का मतलब, जो ट्रेन चलती है स्टूडेंट, जब ट्रेन जाती है सीधी, तो इस जैसे सीधे अगर चलती है, एक बैग स्पीड हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे को ऐसे झुक जाते हैं ना। तो ये क्या हो जाता है, इसका पहला एग्जाम्पल है, ठीक ना। ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक ना, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ कर गिर पड़ते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला दूसरा एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब आ जाइए द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के दूसरा नियम क्या है। देखिए स्टूडेंट, दूसरा नियम मैंने क्या करता हूँ, परिभाषा पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। हमें देखते हैं, एक बार मैंने बनाया था वीडियो तो मैंने कहा पहले ही लिख ही दिया जाए, तब ताकि मैटर समझा दिया, ठीक ना। अब देखिए स्टूडेंट, आपका दूसरा नियम क्या है, न्यूटन के गति के दूसरा नियम बताने वाले हैं, ठीक है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल को हम लोग एफ कहते हैं ना, लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान नियम होता है, तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण ये होता है के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे संवेग का नियम भी कहते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। देखिए एक बार और देख लीजिए, किसी वस्तु पर लगाए गए बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे संवेग का नियम भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप समझ आएगा परिभाषा। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, F बराबर यम ए, ठीक ना। F बल होता है, यम द्रव्यमान और ये त्वरण, ठीक है। मैंने इसको लिख रखा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, उदाहरण इसमें पहला क्या है, एग्जाम्पल, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ने पर हाथ को पीछे करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैच पकड़ते हैं, अब बॉल आ रही, कैच पकड़ेंगे तो पीछे से हाथ खींचेंगे ना, यही है पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना। क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ने के हाथ को पीछे करना, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा गेंद को 45, एग्जाम्पल दूसरा क्या है, क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा गेंद को 45 डिग्री के कोण पर मारने चाहिए ताकि गेंद को अधिक से अधिक दूरी जाए। क्या होता है, अगर स्टूडेंट जब दूर से मारोगे क्रिकेट को, जब बॉल को दूर से ऊंचाई पे मारोगे तो ज़्यादा दूर नहीं तय करेगी, इसलिए 45 अंश पे मारोगे सीधे बहुत दूर तय करेगी, अधिक दूरी जाएगी ना। यही दूसरा नियम है, ठीक है ना। आई होप समझ आया, सब लोग तो क्रिकेट खेलते होंगे, जानते होंगे, ठीक है ना। अब देखिए तृतीय नियम क्या है, इसका तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या है, तो तृतीय नियम मतलब तीसरा नियम। देखिए तीसरा नियम आपका क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रिया की उसकी समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देख के समझेंगे। पहले एक बार और देख लीजिए परिभाषा क्या, प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, ठीक ना। इसमें देखिए एग्जाम्पल देखेंगे समझ आएगा। एग्जाम्पल पहले मैंने लिख रखा है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। क्या होता है स्टूडेंट, पहला एग्जांपल, जब बंदूक हम लोग चलाते हैं, जैसे सैनिक लोग चलाते हैं, क्या होता है, ऐसे चलाते हैं ना, पीछे झटका लगता है, यही क्या है, प्रथम एग्जांपल है, ठीक ना। अब देखिए तृतीय नियम का तीसरा नियम का एग्जांपल है ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल इसमें क्या है, दूसरा एग्जांपल है, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर
हट जाना, जैसे हम लोग क्या करते हैं नाव पे जैसे कूद जाते हैं तो पीछे को हट जाना होता है ना, ये है दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल है तृतीय नियम का दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखिए तृतीय नियम का तीसरा उदाहरण है दोस्तों स्टूडेंट, तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम का तीसरा एग्जाम्पल उदाहरण, रॉकेट को उड़ाने में पीछे की ओर धुआं का निकलना। जब रॉकेट मतलब जो रॉकेट उड़ता है ना, तो उड़ता है जब पीछे की ओर धुआं निकलता है, ये तृतीय नियम का एग्जाम्पल है, ठीक ना, ये न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है, ठीक ना। अब देखें न्यूटन का चौथा नियम, अगला परिभाषा है न्यूटन का चौथा नियम क्या है। स्टूडेंट मैं बता दूं न्यूटन का चौथा नियम यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, यूपी बोर्ड तुम्हारा नहीं पूछा जाता और कहीं एग्जाम में तैयारी लेवल में पूछ लेता है, तो मैं इसको बता दे रहा हूं। न्यूटन का चौथा नियम क्या होता है दोस्तों, न्यूटन का चौथा नियम ये होता है, अगर तुम कमजोर रहोगे, अगर तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा, ये न्यूटन का चौथा नियम है, ठीक है ना दोस्तों। न्यूटन का चौथा नियम है स्टूडेंट, अगर तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा, अगर तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा, ये न्यूटन का चौथा नियम है। इसलिए दोस्तों अपने आप को मजबूत बनाओ, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आई होप अगर समझ में आएगा स्टूडेंट ये सारा परिभाषा आप लोग को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बने तो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना स्टूडेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट, जय हिंद।